खेल खेलूं। रुक्मणी ने सभी को फिर इकट्ठा किया है मेरे दोस्तों और लेके जंगल में पहुंच गई। अब की बार रुक्मणी ने खेल कौन सा खेलो? गुड़िया गुड्डा का विवाह विवाह। मेरे भैया जिस समय समस्त लड़कियों ने नाटक बनाया उस जंगल में गुड़िया गुड्डा का विवाह विवाह, और जब गुड़िया गुड्डा का विवाह विवाह खेलने लगी तो रुक्मणी गीत गाने लगी समस्त लड़कियों के साथ। क्या भैया बोली क्या? एक की हरिया में जो बोयो बाबुल, दूसरी की हरिया में धान हो। आज समस्त लड़कियां गुड़िया गुड्डा का विवाह खेल खेल के गीत गा रही। क्या एक की हरिया में जो बोयो बाबुल, दूसरी की हरिया में धान हो। एक की हरिया में जो बोयो बाबुल, और दूसरी की हरिया में धान हो। तीसरी की हरिया में तुम बैठो बाबुल, जो सुकुमारी को दान हो। भैया आगे ना जाने क्या क्या हमारी माताएं बहनें गाती, जल कम पे जल हर कम पे छोड़ो। ये गीत लड़कियां बस जंगल में गा रही हैं। तब तक रुक्मणी की मैया पहुंच गई। जिस समय महारानी ने देखा, महारानी ने जवाब दिया रुक्मणी। रुक्मणी बोली मैया काहे को चीखती हो ना, काहे को चीखती हो? रुक्मणी की मैया ने जवाब दिया सुबह से निकल के आई, घर को काम पड़ोस खेले मेरे समय दिना बिताई दाई, कुछ तुझे याद नहीं रहता है। रुक्मणी की मैया रुक्मणी की कलाई को पकड़ के खींचत भाई भैया अंगना में लेके आई। लेकिन रुक्मणी की मैया ने जिस समय देखा तो समझ गई मेरी बिटिया विवाह करने की योग्य हो गई। क्यों? क्योंकि जब मेरी बिटिया गुड़िया का विवाह खेल रही थी, इसका मतलब इसे सब कुछ पता हो गया। रुक्मणी ने तुरंत बांदी को भेज के महाराज भीष्म को बुलाया। जिस समय महाराज भीष्म अंगना में आए हैं, ज्यादा ना कहते हुए मेरे नौजवान साथियों, तो महारानी जवाब दे पिया अब तुम्हारी बिटिया जो रुक्मणी है वो विवाह करने की योग्य हो गई। रुक्मणी के लिए कहीं सुंदर घर पर देखो, इसका विवाह ठीक कर दो। महाराज भीष्म बोले महारानी इसमें देखने की कौन सी बड़ी बात? जिस समय रुक्मणी का जन्म हुआ था उस समय बाबा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ था। बाबा देव ऋषि नारद ने इस रुक्मणी की हस्तरेखा को देख के बताया था इसका विवाह द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ में ही होगा। अब अगर तुम कहती तो मैं इस देर किस बात की, मैं भी नाई ब्राह्मण को भुलाई के द्वारकापुरी तिलक का सामान भिजवा देता हूँ। महारानी ने जवाब दिया पिया तुम्हारे दोनों बेटा जवान हैं, इस रुक्मणी के विवाह के बारे में दोनों पुत्रों से सलाह ले लो, क्योंकि लड़का हो जाए जब आप बराबर तो उनका भैया मानो बाप बराबर है। नहीं कोई दिन मोट लाठी उठाए धर खोपड़िया बुद्धि ठिकाने आ जाए। मेरे भैया महाराज भीष्म ने जवाब दिया ये भी बात आपने सही कहा महारानी, मैं अपने बच्चों से सलाह ले लूं। तुरंत महाराज भीष्म ने अपने मंत्री को पास में बुलाया और अपनी सभा में रुकुमचंद और अपने छोटे पुत्र रुकमेश को याद किया है। किस प्रकार? उतना ही पलकी करी है आबादी, उतना ही पलकी
चंद चले जा तू महलन को मेरे बेटन को नाव बुलाए। और मंत्री भागो आज दौर से के पास पहुंच गो जाए। और हाथ जोड़ के तब दुखिया ने और बेटा पे कहे सुनाए। और गज भर खाती रुकुम चंद की जुल्फे नागिन सी लहराए। और ये बात सुनी है जब मंत्री की पलकी देर लगाई है नाए। अरे हुए सवार तो आज घोड़ा पे नहीं सारण की सीधा लगाए। अरे लगी कचहरी आज राजा की बेटा वन पहुंच गो जाए। भैया सुन मंत्री की बात की रुकुम तो हंस के चली भौही। यारो सुन राजा की बात की मंत्री हंस के चली भौही। मेरे भैया जिस समय महाराज मंत्री को भेजा मेरे बेटा रुकुमचंद को मेरी सभा में हाजिर किया जाए। दोस्तों मंत्री दौड़ के गया, महाराज रुकुमचंद को बुला के सभा में हाजिर किया। रुकुमचंद जिस समय महाराज भीष्म की सभा में पहुंचा तो जवाब दिया, महाराज की जय हो, किस याद किया है मैं पिताश्री। तो महाराज भीष्म ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह करने की योग्य हो चुकी है। अब मैं तुमसे जानकारी लेना चाहता हूं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। रुकुमचंद कहना क्या चाहते हो। महाराज भीष्म ने जवाब दिया, जिस समय रुक्मिणी का जन्म हुआ था बेटा उस समय बाबा देवर्षि नारद ने बताया था कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ में होगा। रुकुमचंद ने जवाब दिया, पिताश्री तुम्हें नहीं पता, उस कन्हैया की बात करते हो उसको ये भी नहीं पता कि नंद बाबा का बेटा है या बसदेव का बेटा है। उस गोकुल वृंदावन में रह के जूठे ग्वाल बाल अहिरों का भोजन करता रहा, मैं उसके साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हरगिज नहीं करूंगा। महाराज भीष्म बोले, बेटा ये बात देवर्षि नारद ने बताया था। रुकुमचंद ने जवाब दिया, ना ना ना, मैंने रुक्मिणी के योग्य पहले से दूल्हा देख रखा है। महाराज भीष्म बोले, कौन सा दूल्हा है, जरा हमें भी सुनाओ। तो रुकुमचंद बोला, सुनो। चंदेर को राजा शिशुपाल, पिताजी चंदेर का राजा शिशुपाल, जो साला मेरो कहना है। बोला रुकुमचंद महाराज भीष्म से, महाराज चंदेर का राजा शिशुपाल, जो मेरा साला भारी है, अपनी बहना की शादी तो हम करें और तो पधारी। जो शिशुपाल है चंदेरी का राजा, रिश्ते में मेरा सगा साला है।
मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उसके साथ में ही ठीक करूंगा। महाराज भीष्म बोले खामोश, दुनिया के लोग ताली मार के हंसेंगे रुकुमचंद, तुम अपनी बहन का विवाह नाजायज जगह पे मत ठीक करो, क्योंकि रुकुमचंद तुम्हारा रिश्ते में सगा साला है। और भैया सालन से बड़ा होशियार है, क्यों? स्वामी आधार चेतन ने गीत गाया है क्या? देखा हर युग युग में भैया रो भारे घोटाला है ना, कम दम दे जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। जमती जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। भैया ज्यादा तक कहाँ आप गाय के बताएं? शकुनी महाराज धृतराष्ट्र का साला, उरई का सदर मामा माहिल, महाराज परमाल का साला ने न जाने कितने साले हुए जो जीजाओं के नाक में दम कर दिया। शिशुपाल जो चंदेरी का राजा है, रुकुमचंद बतलाने लगा मैं अपने विवाह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में ही ठीक करूंगा। महाराज भीष्म बोले अगर ऐसा तुम करोगे बेटा तो दुनिया वाले ताली मार के हंसेंगे। रुकुमचंद ने जवाब दिया तुम चुप बैठ जाओ, अगर बीच में तुमने डिस्टर्ब किया, ज्यादा बकबक किया तो इस तलवार से तुम्हारी गर्दन को काट लूंगा। महाराज भीष्म बोले बेटा ऐसा पाप मत करो, ऐसा पाप मत करो। लेकिन रुकुमचंद एक भी बात नहीं मानी अपने पिता महाराज भीष्म की। भैया तुरंत ही नए पंडित को बुलाए के रुक्मिणी के तिलक का सामान चंदेरी में भेजवा दिया, ले जाओ। आज नए पंडित घर चले हैं चंदेरी की ओर। चलते चलते चले जा रहे हैं किस प्रकार? ओरे धीरे धीरे पंडिता जात ही बातों चलती मधुरिया, चल मेरे राम बातों चलती मरोरा। पंडित तिलक का सामान लेके रुकुमचंद के कहने के अनुसार चंदेरी में पहुंच गए। चंदेरी का राजा शिशुपाल जिस समय अपने राज सिंहासन पे आसीन है मेरे दोस्तों, नए ब्राह्मण को देखा है, स्वागत सम्मान से बिठा लिया। ये पंडित जी कहाँ से आगमन हुआ? पंडित जी बोले महाराज की जय हो, क्या शिशुपाल आप ही हो? शिशुपाल ने जवाब दिया हाँ हम इस चंदेरी के राजा शिशुपाल हैं। नए पंडित ने जवाब दिया हमें विदर्भ देश कुंदनपुर के महाराज भीष्म के प्रथम पुत्र रुकुमचंद ने भेजा है। शिशुपाल ने जवाब दिया कैसे भेजा है? तो पंडित ने जवाब दिया महाराज रुकुमचंद ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में शुभ ठीक किया है, मैं आपका तिलक चढ़ाने